जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पीछे भाग रही थी, टेस्ला, BYD और दूसरी कंपनियां ईवी की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थीं, तब होंडा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी ईवी इंडस्ट्री की नींव हिला दी है। होंडा ने एक ऐसा इंजन बनाया है जिसकी चर्चा पूरे वैश्विक बाजार में हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या होंडा ने वाकई कुछ ऐसा बना लिया है जो बैटरी से चलने वाली कारों को सोचने पर मजबूर कर देगा? क्या अब ईवी का सपना खत्म होने वाला है? और इस इंजन में ऐसा क्या खास है जो इसे पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर बना रहा है? ये कोई साधारण इंजन नहीं है, यह भविष्य का हाइब्रिड मॉन्स्टर है जो पेट्रोल पावर और इलेक्ट्रिक दक्षता दोनों का मिश्रण है। न चार्जिंग का झंझट, न बैटरी की टेंशन, बस दमदार परफॉर्मेंस, कम ईंधन लागत और लंबी रेंज। तो अब सवाल उठता है कि क्या एलन मस्क को डरना चाहिए? क्या BYD जैसी बड़ी कंपनियों की रातों की नींद उड़ जाएगी? इस वीडियो में हम आपको होंडा के क्रांतिकारी इंजन, उसकी तकनीक, उसके पीछे की सोच और ये कैसे पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया को बदल सकता है, इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही कमाल के अपडेट सबसे पहले देख सकें। होंडा के उस नए इंजन के बारे में जानने से पहले आइए थोड़ा होंडा के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब दुनिया में कारों और बाइक्स की रफ्तार अभी शुरू ही हुई थी और जापान एक बड़ी तकनीकी क्रांति की ओर बढ़ रहा था। उस जमाने में एक शख्स थे, सोइचिरो होंडा। वो किसी अमीर पिता के बेटे नहीं थे बल्कि एक गरीब परिवार से थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा करने का जुनून था जो दुनिया बदल दे। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन इंजीनियरिंग के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ। छोटी उम्र में ही उन्होंने एक कार गैराज में काम करना शुरू कर दिया और वहीं से होंडा का सफर शुरू हुआ। शुरुआत में सोइचिरो होंडा ने पिस्टन रिंग बनाना शुरू किया, लेकिन बार बार असफल होते रहे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार अस्वीकृति का सामना करने के बाद आखिरकार उनके उत्पादों ने जापानी कंपनियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर दूसरा विश्व युद्ध आया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फैक्ट्री तबाह हो गई, हालात बिगड़ गए, लेकिन होंडा ने एक बार फिर हिम्मत दिखाई। युद्ध के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया तो सोइचिरो होंडा ने साइकिलों में मोटर लगाना शुरू किया और वहीं से होंडा मोटर कंपनी का जन्म हुआ। ये कोई बड़ी शुरुआत नहीं थी, ये बस एक आइडिया था जिसे कड़ी मेहनत से बड़ा बनाया गया। धीरे धीरे होंडा ने मोटरसाइकिलें बनानी शुरू की, और वो भी ऐसी जो न सिर्फ सस्ती थीं बल्कि टिकाऊ और पावरफुल भी थीं। 1958 में होंडा सुपर क्यूब आई और इस बाइक ने जापान में ही नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसकी इतनी बिक्री हुई कि आज भी इसे दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिलों में गिना जाता है, और यहीं से होंडा को रफ्तार मिली। इसके बाद होंडा ने वाहनों की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने 1960 के दशक में कारें बनाना शुरू किया और 1972 में होंडा सिविक बाजार में आई, एक किफ़ायती, विश्वसनीय और ईंधन कुशल कार जो हर मध्यम वर्गीय परिवार की पसंद बन गई। फिर होंडा अकॉर्ड आई जिसने अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में होंडा की छाप छोड़ी। लोगों को समझ आ गया कि होंडा का मतलब भरोसे का नाम है। होंडा की खास बात यह थी कि उन्होंने कभी भी सिर्फ दिखावे के लिए कारें नहीं बनाई। उन्होंने तकनीक, माइलेज, कम रखरखाव और ग्राहकों की ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखा। यही वजह है कि होंडा एक्टिवा और होंडा सिटी जैसे नाम भारत जैसे देश में भी घर घर में जाने जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया बदली, होंडा ने भी खुद को बदला। उन्होंने हाइब्रिड कारों में हाथ आजमाया, हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर काम किया और यहाँ तक कि एयर टैक्सी और रोबोट भी बनाए। हाँ, इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ में वे दूसरी कंपनियों से थोड़े पीछे ज़रूर लग रहे थे, लेकिन अब हाइब्रिड इंजन के साथ उन्होंने जो कदम उठाया है वह सबको चौंका सकता है। आज होंडा सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, ये एक ब्रांड है, एक भरोसे का नाम है। दुनिया के हर कोने में हर वर्ग के लोगों ने होंडा कारें चलाई हैं, और इसकी शुरुआत एक आदमी सोइचिरो होंडा के सपने से हुई जो खुद कारों की मरम्मत करते थे। अब जब उन्होंने दुनिया के सामने यह नया इंजन पेश किया है तो इसका इतिहास जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई ज़ीरो से शुरुआत करने वाला कुछ नया लेकर आता है तो समझ लीजिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो चलिए अब जानते हैं कि होंडा के इस नए इंजन में ऐसा क्या है जो ईवी इंडस्ट्री को हिला सकता है। ये इंजन बाकी सभी से कैसे अलग है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि होंडा का ये नया इंजन बाकी इंजनों से इतना अलग क्यों है? क्या वाकई इसमें कुछ ऐसा है जो टेस्ला जैसी ईवी कंपनियों की नींद उड़ाने वाला है? और अगर ये हाइब्रिड इंजन ही है तो इसे लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और बिना घुमाए फिराए आपको बताते हैं कि होंडा के इस इंजन को हाइपर हाइब्रिड क्यों कहा जाता है और ये बाकी सभी इंजनों से कितना आगे है। सबसे पहले तो ये इंजन कोई आम हाइब्रिड इंजन नहीं है जैसा आपने टोयोटा या पुरानी होंडा कारों में देखा होगा। यह हाइपर हाइब्रिड तकनीक बिल्कुल नए विचार पर आधारित है। इसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का संयोजन है, लेकिन इन दोनों के बीच का तालमेल अद्भुत है।
आमतौर पर हाइब्रिड गाड़ियाँ या तो केवल ईवी मोड में चलती हैं या पेट्रोल मोड में, लेकिन होंडा का यह इंजन दोनों को एक साथ ऐसे चलाता है जैसे किसी संगीत मंडली के सभी वाद्य यंत्र सही समय पर बजते हों। यह इंजन EEHEV सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो होंडा का नवीनतम आविष्कार है। इसमें एक शक्तिशाली 2 लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन लगा है और इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं। एक मोटर कार को चलाती है और दूसरी सिर्फ बैटरी चार्ज करती है। लेकिन खास बात यह है कि कार ज़्यादातर समय इलेक्ट्रिक मोटर से ही चलती है। पेट्रोल इंजन केवल ज़रूरत पड़ने पर ही सक्रिय होता है, यानी तेज़ गति पर या तेज़ त्वरण के दौरान। इससे ईंधन की बचत होती है, बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है और ड्राइविंग बेहद सहज रहती है। अब पावर की बात करें तो यह इंजन लगभग 184 हॉर्स पावर का आउटपुट देता है, यानी इतनी पावर कि आप इसे हाईवे पर भी बिना किसी हिचकिचाहट के चला सकते हैं और शहर के ट्रैफिक में भी बिना किसी झटके के चला सकते हैं। और अब सबसे ज़रूरी बात, माइलेज। तो सुनिए, इस इंजन का माइलेज 20 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक जा सकता है, वो भी असल दुनिया में। यानी जितना माइलेज आपको एक छोटी डीजल कार से मिलता है, उतना ही माइलेज अब आपको एक हाइब्रिड पेट्रोल कार से मिलेगा, और वो भी बिना किसी चार्जिंग के झंझट के। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस इंजन में सबसे खास इनोवेशन है इसका इंटेलिजेंट पावर मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिस्टम खुद तय करता है कि कार को कब इलेक्ट्रिक मोड में चलाना है, कब पेट्रोल इंजन चालू करना है और कब दोनों को एक साथ चलाना है। इसका मतलब है कि ड्राइवर को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप होता है। बस गाड़ी चलाइए और तकनीक आपका ध्यान रखेगी। अब एक और दिलचस्प बात, सामान्य हाइब्रिड गाड़ियों में बैटरी चार्ज करने के लिए या तो इंजन पर लोड डाला जाता है या फिर ब्रेकिंग एनर्जी से चार्ज होती है। लेकिन होंडा के हाइपर हाइब्रिड इंजन में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ ब्रेक लगाने से ही बैटरी काफ़ी हद तक चार्ज हो जाती है, यानी गाड़ी चलाते समय बैटरी हमेशा रिचार्ज होती रहती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसे चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो नहीं। होंडा ने इसे इस तरह डिज़ाइन किया है कि इसे कभी प्लग इन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यानी न घर पर चार्जर लगाने का झंझट, न ही चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की टेंशन। और यही वजह है कि इसे सेल्फ सस्टेन्ड हाइब्रिड सिस्टम भी कहा जा रहा है। इस इंजन की एक और खासियत इसका नॉइज मैनेजमेंट सिस्टम है। आम पेट्रोल या डीजल गाड़ियों में जब इंजन चलता है तो शोर होता है, लेकिन होंडा के इस हाइपर हाइब्रिड इंजन में शोर बहुत कम है। ये इंजन इतना शांत है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई इलेक्ट्रिक कार चला रहे हो, और पेट्रोल इंजन चालू होने पर भी इसकी आवाज़ इतनी परिष्कृत है कि कानों को अच्छी लगती है। इससे कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ तकनीक ही नहीं, होंडा ने इस हाइपर हाइब्रिड इंजन वाली गाड़ियों के डिज़ाइन और एरोडायनामिक्स पर भी खास ध्यान दिया है। इसके साथ आने वाली नई गाड़ियां जैसे होंडा अकॉर्ड हाइब्रिड इतनी हल्की और वायुगतिकीय रूप से कुशल हैं कि वे कम ईंधन में ज़्यादा दूरी तय कर सकती हैं। इससे इस इंजन का प्रदर्शन और भी बेहतर हो जाता है। अब अगर आपको लगता है कि यह तकनीक महंगी होगी, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि होंडा इस इंजन को बड़े पैमाने पर बाजार के लिए लेकर आई है। यानी जो लोग ईवी इसलिए नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि ईवी महंगी है या चार्जिंग की सुविधा नहीं है, उनके लिए ये एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। न बैटरी बदलने का खर्च, न चार्जिंग की टेंशन और न ही ईंधन की बर्बादी। और आखिर में अगर बात करें कि ये इंजन दूसरी कंपनियों को टेंशन क्यों देने वाला है, तो उसकी वजह ये है कि होंडा ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें ईवी जैसा फील पेट्रोल जैसी पावर और डीजल कार से कम माइलेज नहीं है। यानी तीनों के फायदे एक साथ और कोई नुकसान नहीं। जहां टेस्ला, BYD और दूसरी ईवी कंपनियां चार्जिंग नेटवर्क बनाने में व्यस्त हैं, वहीं होंडा ने एक ऐसा सिस्टम दिया है जो खुद चार्ज होता है और ईवी की तरह चलता है। ईवी की सबसे बड़ी कमजोरी और होंडा ने उसे कैसे दूर किया है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो आज पूरी ईवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चिंता है और जिसकी वजह से लाखों लोग आज भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने से हिचकिचाते हैं। हम ईवी की 3 सबसे बड़ी कमजोरियों के बारे में बात कर रहे हैं, और यह जानना वाकई दिलचस्प है कि होंडा ने अपने नए इंजन के जरिए इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे किया है। तो पहली और सबसे बड़ी समस्या है चार्जिंग टाइम। भले ही ईवी गाड़ियां आधुनिक दिखती हों, तकनीक से भरपूर हों, लेकिन चार्जिंग के मामले में ईवी अभी भी बहुत पीछे हैं। सोचिए, अगर आप कहीं जल्दी में हों और आपकी गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाए, तो आपको चार्जिंग में 1-2 घंटे बर्बाद करने पड़ सकते हैं। वो भी तब जब आपको फास्ट चार्जर मिले, और अगर स्लो चार्जिंग करनी पड़े तो पूरी रात लग सकती है। अब बताइए, इतनी देर तक रोज कार कौन चार्ज करेगा। अब बात करते हैं होंडा के नए हाइपर हाइब्रिड इंजन की। इसमें आपको चार्जिंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे चार्जिंग पॉइंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है।
चार्जिंग स्टेशन ढूंढने का झंझट नहीं। होंडा का ये इंजन चलते चलते बैटरी को अपने आप चार्ज कर देता है और जब ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है तो पेट्रोल इंजन चालू हो जाता है, यानी न रुकता है न धीमा होता है, बस चलता रहता है। यही वजह है कि ये इंजन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं या ऐसे शहरों में रहते हैं जहां ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कमज़ोर है। दूसरी बड़ी समस्या बैटरी का ख़राब होना है। ईवी की बैटरी कोई सस्ती मोबाइल फ़ोन बैटरी नहीं होती। इसकी कीमत लाखों रुपए होती है और हर चार्ज डिस्चार्ज चक्र के साथ इसका प्रदर्शन धीरे धीरे गिरता जाता है, यानी 2-3 साल बाद आपकी ईवी पहले जैसी परफॉर्मेंस नहीं देती। कभी कभी बैटरी बदलना इतना महंगा पड़ता है कि लोग सोचते हैं चलो नई कार ही खरीद लेते हैं। अब ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है ना। होंडा का हाइपर हाइब्रिड इंजन इस समस्या का एक बेहतरीन समाधान है। यह बैटरी का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करता है क्योंकि इसमें डुअल मोटर सिस्टम है। एक मोटर सिर्फ बैटरी चार्ज करने के लिए है, इसलिए बैटरी कभी ओवरलोड नहीं होती। इसके अलावा पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का संतुलन इतना अच्छा काम करता है कि बैटरी पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता, यानी बैटरी की लाइफ लंबी होती है, रख रखाव कम होता है और बचत भी होती है। तीसरी और शायद सबसे कम समझी जाने वाली समस्या यह है कि ठंडी जगहों पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रदर्शन कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरियां होती हैं और सच्चाई ये है कि ये बैटरियां ठंडी जगहों पर ठीक से काम नहीं करती। सर्दियों में बैटरी की रेंज 30-40% तक कम हो सकती है, यानी अगर आपकी ईवी गर्मियों में एक बार चार्ज करने पर 300 किलोमीटर चलती है तो वही गाड़ी सर्दियों में सिर्फ 180 या 200 किलोमीटर ही चलेगी। और यही वजह है कि बर्फीले इलाकों में लोग ईवी से डरते हैं। होंडा के हाइपर हाइब्रिड सिस्टम ने इस टेंशन को भी खत्म कर दिया है, क्योंकि जब तापमान गिरता है और बैटरी की परफॉर्मेंस कम होती है तो पेट्रोल इंजन पूरी जिम्मेदारी संभाल लेता है, यानी चाहे बर्फबारी हो या ओले आपकी गाड़ी कभी नहीं रुकेगी। और इसीलिए ये हाइब्रिड सिस्टम हर मौसम के लिए एकदम सही है। अब एक और बात सोचिए, अगर कोई गांव या छोटा कस्बा है जहां चार्जिंग स्टेशन नहीं है तो वहां ईवी कैसे चलेगी। ऐसे में होंडा का हाइपर हाइब्रिड इंजन एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें पेट्रोल के साथ साथ इलेक्ट्रिक का मज़ा भी है और बैटरी अपने आप चार्ज होती रहती है। इसके अलावा होंडा ने इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी दी है, यानी जब भी आप ब्रेक लगाते हैं ये सिस्टम उस ऊर्जा को बैटरी में स्टोर कर देता है। इससे बैटरी चार्जिंग और भी स्मार्ट हो जाती है और कार की रेंज भी बढ़ जाती है, वो भी इंजन पर ज़्यादा लोड डाले बिना। इस हाइपर हाइब्रिड सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि ये यूज़र फ्रेंडली है। ना कोई बटन दबाने की ज़रूरत है, ना कोई मोड बदलने की। कार खुद तय करती है कि कब कौन सा सिस्टम चालू करना है और यही बात इसे दूसरी हाइब्रिड गाड़ियों से आगे रखती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में चार्जिंग सुविधा, बैटरी बदलने की लागत और सर्दियों में गिरता प्रदर्शन जैसी समस्याएं अभी भी बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं। लेकिन होंडा ने एक ऐसा संतुलन बनाया है जो आपको इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक और पेट्रोल इंजन की शक्ति का लाभ देता है। और सबसे अच्छी बात, आपको प्लग ढूंढने, चार्जिंग समय की चिंता करने या बैटरी लाइफ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि होंडा ने इलेक्ट्रिक वाहन की 3 सबसे बड़ी समस्याओं का एक ही बार में समाधान कर दिया है। ईवी की तुलना में इसकी कीमत और रखरखाव कैसा होगा, अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर कार खरीदार के मन में आता है। मैं कार तो खरीद लूंगा, लेकिन उसकी कीमत कितनी होगी। और यहीं पर होंडा का नया हाइपर हाइब्रिड इंजन लोगों का दिल जीत लेता है, क्योंकि ईवी खरीदने की लागत की तुलना में यह इंजन वाकई एक बेहद सस्ता और समझदार विकल्प बनकर उभर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत की। आजकल एक अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। और अगर आप टेस्ला या BYD जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो यह कीमत $30,000 से $60,000 तक हो जाती है। वहीं अगर आप इसी सेगमेंट की हाइब्रिड कार जैसे होंडा अकॉर्ड हाइब्रिड या होंडा सिविक हाइब्रिड देखें तो ये ईवी से कम कीमत पर उपलब्ध हैं, यानी आपको लगभग वही तकनीक और आरामदायक सवारी मिल रही है, लेकिन कम कीमत पर। अब एक और खर्च है जिसे लोग भूल जाते हैं, वो है ईवी चार्जिंग सेटअप। अगर आप घर पर हाइब्रिड कार चार्ज कर रहे हैं और चार्जिंग पॉइंट लगवाते हैं तो उसकी वायरिंग, इंस्टॉलेशन और बिजली का खर्च आपको 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक पड़ सकता है। और अगर आप गाड़ी को किसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करते हैं तो वहां भी आपको हर चार्जिंग के लिए अलग से शुल्क देना होगा। इसके उलट होंडा का हाइपर हाइब्रिड इंजन ऐसा है कि उसे चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसमें पेट्रोल भी कम लगता है और गाड़ी चलते चलते बैटरी भी अपने आप चार्ज हो जाती है, यानी न घर पर चार्ज करने का झंझट, न ही पब्लिक चार्जर ढूंढने की टेंशन। अब बात करते हैं सबसे बड़े खर्च की, यानी ईवी बैटरी बदलने की। ईवी गाड़ियों की बैटरियां सस्ती नहीं होती,
अगर बैटरी कभी खराब हो जाए या उसकी परफॉर्मेंस कम होने लगे तो नई बैटरी लगवाने में 4 से 7 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। कुछ हाई एंड इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी बदलने का खर्च 10 लाख रुपए तक जा सकता है। अब सोचिए, कार की आधी कीमत तो सिर्फ बैटरी पर ही खर्च हो जाती है। होंडा के हाइपर हाइब्रिड इंजन में ऐसा कोई जोखिम नहीं है। इसकी बैटरी पर ज्यादा भार नहीं पड़ता क्योंकि ये पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर काम बांट लेते हैं। बैटरी का इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, धीमी गति से चलाते हैं या ब्रेक लगाते हैं। इसके अलावा पेट्रोल इंजन बैकअप देता रहता है। इससे बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है और उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनमें इंजन तेल बदलने या क्लच जैसी चीजें नहीं होती, इसलिए रखरखाव कम होता है। लेकिन सच तो ये है कि जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कुछ खराबी आती है तो उनके पुर्जे मिलना मुश्किल हो जाता है और उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर से हर छोटी मोटी चीज़ के लिए आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी के सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, जो हर जगह उपलब्ध नहीं होता। होंडा का यह नया हाइपर हाइब्रिड इंजन इस मामले में भी खेल बदल देता है। इसमें पेट्रोल इंजन तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा तकनीक है कि आपको इसकी सर्विसिंग बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़रूरत पड़ने पर भी कोई ख़ास टेंशन नहीं होगी क्योंकि होंडा के सर्विस सेंटर भारत में हर जगह मौजूद हैं और उनके पार्ट्स भी सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। इसके अलावा होंडा की कारें वैसे भी विश्वसनीय मानी जाती हैं। ये कम खराब होती हैं और ज़्यादा चलती हैं। एक और ख़ास बात यह है कि हाइपर हाइब्रिड इंजन में सेल्फ डायग्नोसिस सिस्टम होता है, यानी अगर कोई समस्या है भी तो कार खुद बता देती है कि समस्या क्या है और कहाँ है। इससे समय और लागत दोनों की बचत होती है। जाहिर है, इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत ज़्यादा होती है। चार्जिंग महंगी है, बैटरी बदलना सिरदर्द है और अगर रखरखाव करना भी पड़े तो वह भी भारी पड़ता है। दूसरी ओर होंडा का हाइपर हाइब्रिड इंजन सस्ता है, अपने आप चार्ज होता है, रखरखाव आसान है और पेट्रोल की भी बचत होती है। होंडा की वैश्विक रणनीति। ये इंजन कहाँ लॉन्च होगा? बिल्कुल नीचे आपको साधारण बोलचाल की भाषा में लिखा 800 शब्दों का एक पैराग्राफ मिलेगा, जो हाइपर हाइब्रिड गाड़ियों के लिए होंडा की वैश्विक रणनीति पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि यह तकनीक सबसे पहले कहां लॉन्च होगी और होंडा इसे दुनिया भर में कैसे फैला रही है। अब जब होंडा का नया हाइपर हाइब्रिड इंजन सामने आ गया है और सबका ध्यान खींच रहा है, तो सवाल उठता है कि होंडा इसे सबसे पहले कहां लॉन्च करेगी? क्या ये गाड़ियां सिर्फ जापान तक ही सीमित रहेंगी? क्या ये भारत भी आएंगी? और क्या ये अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों में भी धूम मचाएंगी? तो आइए होंडा की वैश्विक रणनीति को आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जापान की, क्योंकि होंडा वहीं स्थित एक कंपनी है और उसके सारे इनोवेशन वहीं से आते हैं। जापान हमेशा से होंडा के लिए सबसे बड़ा परीक्षण स्थल रहा है। होंडा की रणनीति ये है कि वह सबसे पहले अपने घरेलू बाजार यानी जापान में नई तकनीक लॉन्च करती है, वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया देखती है, फिर उसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में ले जाती है। और इस बार भी यही हो रहा है। होंडा की हाइपर हाइब्रिड तकनीक सबसे पहले जापान में अकॉर्ड हाइब्रिड और सिविक हाइब्रिड जैसी गाड़ियों में लॉन्च की गई है। अब सवाल यह है कि अगला कौन? तो होंडा की नज़र अमेरिकी बाजार पर है। अमेरिका अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है और वहाँ की सरकार पर्यावरण को लेकर काफ़ी सख्त होती जा रही है। इसलिए वहाँ हाइब्रिड वाहनों की मांग भी बढ़ रही है, खासकर उन लोगों के बीच जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन नहीं अपनाना चाहते। टोयोटा प्रियस और दूसरी हाइब्रिड गाड़ियां वहां पहले से ही बिक रही हैं, लेकिन होंडा अब नए जोश के साथ उस दौड़ में उतर रही है। अकॉर्ड हाइब्रिड को अमेरिका में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और इसे काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। अब होंडा CR-V हाइब्रिड और सिविक हाइब्रिड भी वहां लॉन्च हो रही हैं। इसके बाद यूरोप की बारी है। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है। यूरोप में वाहनों के लिए बहुत सख्त नियम कानून हैं, जैसे CO2 उत्सर्जन सीमा, बैटरी मानक और ग्रीन टैक्स वगैरह। लेकिन होंडा पहले से ही यूरोप में सक्रिय है और उसने अपने हाइब्रिड वाहनों को यूरोपीय संघ के मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया है। होंडा 2025 तक यूरोप के ज़्यादातर देशों में अपने हाइपर हाइब्रिड वाहन लॉन्च करने की योजना बना रही है, खासकर उन देशों में जहां इलेक्ट्रिक वाहनों का बुनियादी ढांचा अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या ये वाहन भारत आएंगे? जवाब है हाँ, ज़रूर आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। भारत में अभी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति धीमी है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। ऐसे में हाइब्रिड वाहनों की अपार संभावना है। होंडा इस बात से पूरी तरह वाकिफ है, इसलिए उसने भारत में सिटी हाइब्रिड जैसी कार पहले ही लॉन्च कर दी है और अब वह इस नए हाइपर हाइब्रिड सिस्टम को भारत में भी लाने की तैयारी कर रही है। खबरों की माने तो होंडा इस तकनीक के साथ भारत में अकॉर्ड हाइब्रिड और एक नई SUV पेश कर सकती है।
भारत में एक और बड़ी बात है कीमत और माइलेज। यहाँ कार खरीदने से पहले लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि कितना देती है पाइन के ये साय के का। और होंडा का ये इंजन इस सवाल का जवाब बेहद शानदार तरीके से देता है। माइलेज अच्छा है, चार्जिंग आसान है और मेंटेनेंस आसान है। ये आम भारतीय ग्राहक के लिए एक बेहतरीन पैकेज है। अब बात करते हैं चुनौतियों की, क्योंकि हर देश में नई तकनीक को लागू करना आसान नहीं होता। हर देश के अपने कानून होते हैं, वाहनों के परीक्षण के अलग नियम होते हैं और कर संरचना भी अलग होती है। होंडा को अपने इंजनों को सभी मानकों पर खरा उतारना होगा, खासकर अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में। लेकिन अच्छी बात यह है कि होंडा को अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अच्छी समझ है और उसकी टीम पहले से ही वैश्विक बाजारों के हिसाब से गाड़ियां तैयार कर रही है। होंडा जो एक और बड़ी रणनीति अपना रही है वह है स्थानीय उत्पादन। यानी होंडा सिर्फ जापान से गाड़ियां बनाकर दुनिया को नहीं बेच रही, बल्कि अमेरिका, भारत और थाईलैंड जैसे हर बड़े बाजार में अपनी फैक्ट्रियां लगाकर वहां उत्पादन करने की कोशिश कर रही है। इससे कीमत कम होगी, टैक्स की बचत होगी और ग्राहकों को बेहतर स्थानीय सेवा भी मिलेगी। होंडा जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि उसने लंबी अवधि के लिए बहुत सोच समझकर योजना बनाई है। पहले उसने जापान में परीक्षण किया, फिर अमेरिका और यूरोप में प्रवेश किया और अब भारत जैसे उभरते बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पता चलता है कि होंडा सिर्फ गाड़ियां नहीं बेच रही है, बल्कि एक स्मार्ट वैश्विक विस्तार रणनीति के तहत इस हाइपर हाइब्रिड तकनीक को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहती है। अब सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि क्या टेस्ला, BYD और दूसरी ईवी कंपनियों को वाकई होंडा से डरना चाहिए? क्या होंडा का ये नया हाइपर हाइब्रिड इंजन उनकी रातों की नींद उड़ा सकता है? तो इसका जवाब सीधा है हाँ, और काफ़ी हद तक हाँ। क्योंकि अगर ये इंजन बड़े पैमाने पर उत्पादन में आता है और सस्ते, टिकाऊ और भरोसेमंद तरीके से लोगों तक पहुंचता है, तो ये ईवी कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पर्यावरण के लिए अच्छा विकल्प, साइलेंट ड्राइविंग और पेट्रोल डीजल से मुक्ति। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां भी हैं, जैसे महंगी बैटरी, लंबा चार्जिंग टाइम, ठंडी जगहों पर कम रेंज और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। और होंडा ने इन्हीं कमजोरियों को पकड़कर उन पर वार किया है। उनका हाइपर हाइब्रिड इंजन एक ऐसे विकल्प के रूप में उभरा है जो न केवल ईवी को टक्कर देता है, बल्कि कई मामलों में उससे बेहतर भी है। अब सोचिए, अगर कोई ऐसी कार उपलब्ध हो जो ईवी जितनी ही चुपचाप चले, पेट्रोल कार जैसी पावर दे और चार्जिंग का कोई झंझट न हो, तो क्या लोग ईवी की ओर रुख करेंगे? होंडा का ये सिस्टम चलते फिरते बैटरी चार्ज करता है, माइलेज भी ज़बरदस्त है और मेंटेनेंस का खर्च भी ईवी से कम है। तो जाहिर है बहुत से लोग जो ईवी खरीदने की सोच रहे थे, अब एक बार फिर हाइब्रिड की ओर रुख करेंगे। टेस्ला और BYD जैसे ब्रांड इस समय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर राज कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से बैटरी पर निर्भर हैं। उनके मॉडल तकनीक और प्रदर्शन पर केंद्रित हैं, लेकिन आम आदमी के लिए किफ़ायतीपन और व्यावहारिक उपयोग ज़्यादा मायने रखते हैं। और यहीं होंडा ने बाजी मारी है। BYD ने अपनी प्लग इन हाइब्रिड कारें बनाई हैं, लेकिन होंडा की हाइपर हाइब्रिड तकनीक उससे 2 कदम आगे है, क्योंकि इसमें चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती और इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज को लेकर कोई चिंता नहीं है। और टेस्ला अभी हाइब्रिड क्षेत्र में भी नहीं है। इसलिए अगर होंडा अपनी हाइपर हाइब्रिड कारों को अच्छी कीमतों और स्मार्ट मार्केटिंग के साथ दुनिया भर में लॉन्च करती है, तो इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के ग्राहक धीरे धीरे बदल सकते हैं। असली डर ये है कि होंडा एक ऐसा ब्रांड है जिस पर लोग पहले से ही भरोसा करते हैं। होंडा एक्टिवा से लेकर सिविक एंड सिटी तक हर कार ने बाजार में अपनी धाक जमाई है। और अब अगर वही ब्रांड ज़्यादा माइलेज, स्मार्ट तकनीक और कम मेंटेनेंस वाले हाइब्रिड सिस्टम के साथ आ रहा है, तो टेस्ला और BYD जैसी नई कंपनियों का चिंतित होना लाजमी है। अगर होंडा का हाइपर हाइब्रिड इंजन बड़े पैमाने पर बनने लगे और आम लोगों की पहुंच में आसानी से आ जाए, तो यह ईवी बाजार में बड़ी हलचल मचा सकता है। लोग ईवी खरीदने से पहले हाइब्रिड विकल्प जरूर तलाशेंगे और ईवी कंपनियों को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। और ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी और ऑटो खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।